हेलो एवरीवन। सोचो अगर आप सिर्फ एक कप कॉफी बनाने जितने टाइम में एक सुंदर और प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हो। सुनने में एक जादू जैसा लगता है ना। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एआई के इस्तेमाल करके ये कैसे पॉसिबल है और ये कैसे हमारे क्रिएशन के तरीके को बदल रहा है। हम 3 पावरफुल टूल्स गूगल, नोटबुक, चैट जीपीटी और नैनो बनाना का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे ये सब कुछ आपको जीरो से हीरो बना सकता है प्रेजेंटेशन डिजाइन में। तो जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप तैयार होंगे अपने ऑडियंस को एफर्टलेसली इम्प्रेस करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन बना है जो एक जापानीज कल्चर के बारे में बताता है। अगर मैं इसे आपको स्लाइड शो करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रेजेंटेशन है मैंने केवल 5 मिनट के अंदर तैयार किया है और आप भी इसको केवल 5 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। सो आपके पास कोई भी टॉपिक्स हो, कोई भी चीज़ें हों, आप उन टॉपिक को रिसर्च करने में पहले बहुत टाइम लगता था। आपको पहले रिसर्च करना था, आपको इमेजेस ढूँढने पड़ते थे, आपको अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने पड़ते थे, तो ये बहुत ही टीडियस टास्क था। लेकिन अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप सेम पीपीटी को बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पीपीटी को बहुत ईज़िली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले वी हैव टू गो अ नोटबुक एलएलएम। नोटबुक एलएलएम जो गूगल का है, आप वहाँ पे जाइए एंड वहाँ पे जाने के बाद यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। व्हाट यू हैव टू डू सॉरी व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन द क्रिएट न्यू। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू करेंगे। क्रिएट न्यू करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं, लाइक कि सपोज अगर मैंने कोई इंफॉर्मेशन देनी है, किस टॉपिक पे बनाना है, या आपके पास कोई भी ऐसे रिसोर्सेज हैं, लाइक यू हैव अ पीडीएफ, आपके पास अगर कोई पीडीएफ है या आपने कोई वीडियो देखा है वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आपको उसके ऊपर पीपीटी बनानी है, या आपने कोई ब्लॉग या कोई आर्टिकल पढ़ा है तो वहाँ से आपको कोई पीपीटी बनानी है। यू कैन गिव इनपुट टू गूगल एलएलएम, जिसके इनपुट के बेसिस पे वो आपको आपके रिसर्च करके आपके पीपीटी को बनाने में हेल्प करेगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक ऑप्शन है। यू कैन पुट एनी लिंक, लाइक वीडियो का लिंक दे सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटा है या इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन इंटीग्रेट योर गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव में जो भी फाइल्स हैं आप यहाँ पे क्लिक करके उन फाइल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ फाइल्स इन योर पर्टिकुलर ड्राइव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये मान के चलते हैं कि मुझे इसके बारे में अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव अ रिसर्च हियर। यहाँ पे जाने के बाद आपको टाइप करना है जापान कल्चर। आई एम सो सॉरी। जापान कल्चर को टाइप करने के बाद आप यहाँ पे वेब में रिसर्च करना है, यानी कि जो गूगल है वो वेब पे जाके बहुत सारे आर्टिकल को रिसर्च करेगा जापान के कल्चर के बारे में और उनके बहुत सारे आर्टिकल को रिसर्च करेगा। नाउ यू हैव टू क्लिक हियर। अब यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट हो गई है, तो गूगल इज रिसर्चिंग ऑल दैट कंटेंट जिसके थ्रू आप अपने प्रेजेंटेशन में वो आपको हेल्प करेगा। नाउ यू कैन सी हियर वी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च यहाँ पे हमारे सामने आ गई है, जिसमें यू कैन सी कि बहुत सारी विकिपीडिया है एंड अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वहाँ पे गूगल ने हमें ऑप्शंस दिया है सेलेक्ट करने के लिए, जो कि रिसर्च को बेस बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सब पे टिक किया है बिकॉज आई वांट ऑल द इंफॉर्मेशन। हमने 10 रिसोर्सेज को सेलेक्ट किया। इफ यू वांट
यू कैन अनटिक एनी रिसोर्स इफ़ यू डोंट वांट कि मुझे इस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं। एंड वंस यू क्लिक हियर यू कैन जस्ट सी दैट पर्टिकुलर वेबसाइट कि उसने इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया है और कौन सी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन बनाया। तो यू कैन सी कि एक रिसोर्स जो हमारा है वो यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड है, तो आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को पढ़ भी सकते हो। सो अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ एंड आप अलग अलग इंफॉर्मेशन को यहाँ से पढ़ सकते हो या अनचेक या चेक कर सकते हो। तो अभी नाउ आई एम गोइंग टू इम्पोर्ट। सो अभी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया और इंपोर्ट करने के बाद आप देखो कि हमारे पास सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। हमारे पास एक समरी आ गई है। सो व्हाट समरी? दीज सोर्सेज एग्जामिन द मल्टी डायमेंशनल फैक्ट्स ऑफ जापानीज कल्चर रेंजिंग फ्रॉम एंशिएंट ट्रेडिशन। तो पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास एक समरी आ गई है। और इफ़ यू वांट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ अदर प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हैं, और इन प्रॉम्प्ट्स को देने के बाद और भी आप रिफाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं इसको मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ से जो हमारी जर्नी शुरू होती है, हमने रिसर्च कर लिया, हमने समरी कर ली, बट व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू हैव अ presentation. We have to create a presentation, right? So what we have to do, I'll go with my prompt here. So I have to use the three prompt. केवल 3 प्रॉम्प्ट से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो जाएगी। एंड ये लिंक में मैं आपको दे दूंगा प्रॉम्प्ट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी के लिए जो मेरा प्रॉम्प्ट है वो ये है। सो नाउ आई जस्ट कॉपी हियर, आई विल गो एंड जस्ट पुट दिस प्रॉम्प्ट हियर। So, sorry, create a 10 slides outline based on all the sources in the notebook on the topic Japan culture. Each slide should include a title, 2 or 3 key points and example wherever required, right? So, अभी मैंने जापान कल्चर के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, एंड इफ यू वांट यू कैन change the topic, whatever topic you want you can change accordingly, right? So ये prompt के बाद I am just going to enter and now see what the result is going to come, right? So notebook ने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर इंपोर्ट किया था हमने, उसके बेसिस पे उसने 10 प्रॉम्प्ट्स को देना हमें शुरू कर दिया है, राइट? सो 10 स्लाइड्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगी। सो नाउ यू कैन सी हाउ फास्ट लाइक 1 and 2 ऑल द इंफॉर्मेशन हैज कम अप, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, यू कैन सी वी हैव अ सोर्सेज ऑल्सो। सो हमारे पास सोर्स भी यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ कहाँ कहाँ से हमें ये सोर्स मिले हैं, कहाँ कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो आपको ऐसे कोई भी फैक्ट्स को चेक करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट, राइट? सो अभी क्या है कि अभी हमारा यहाँ पे एक काम हो गया है, और अब हम इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से पिक करेंगे। एंड द नेक्स्ट स्टेप, what is the next step? We have to go into a ChatGPT, right? So ChatGPT, you can go on a ChatGPT and just copy. मैं ChatGPT क्यों जा रहा हूँ? I can go directly on the Google Gemini और Nano Banana, but I just want to refine because मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि मेरा जो पूरा रिफाइनमेंट है वो प्रॉपरली हो जाए। तो अभी यहाँ से मैं इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करूँगा, एंड कॉपी करने के बाद आई विल पेस्ट हियर, राइट? अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पेस्ट करने के बाद आई हैव टू गिव द अनदर प्रॉम्प्ट, द प्रॉम्प्ट नंबर 2. सो प्रॉम्प्ट नंबर 2 इज टर्न. So prompt number 2 is here, just paste it. Turn this into a 10 slide presentation. Add short slide, headline, relevant visual examples and smooth transitions, right? So अभी के लिए I have kept very simple prompt. तो यहाँ पे मैंने इसको कमांड दे दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि जो ChatGPT है वो आपके स्लाइड्स को प्रॉपर एक फॉर्मेट करेगा, राइट?
एंड यहाँ से प्रॉपर फॉर्मेटिंग आ गई। एंड आप देख सकते हो स्लाइड नंबर 1, जापान रूट्स ऑफ यूनिक आइडेंटिटी, की पॉइंट्स sorry, and example the slide number 2. So now ChatGPT has given with the images also, but I don't want the images. If you want, you can just download and you can use manually on your PPT, right? So यहाँ पे मेरे पास मेरे जो all the 10 slides हैं उसके information आ चुकी है। Society of Crossroads, Wearing of Eating Culture. So यहाँ पे मेरे पास ये कंप्लीट हो चुका है, राइट? सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज माय थर्ड एंड फाइनल प्रॉम्प्ट, एंड दिस इज द थर्ड एंड फाइनल प्रॉम्प्ट, बिकॉज अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू यूज द नैनो बनाना, जहाँ पे हमें अपने इस पीपीटी को देना है। तो अभी मैंने ये फाइनल प्रॉम्प्ट दिया। So I want to create a ready to use Nano Banana prompt that I can directly paste into Nano Banana canvas to generate a PPT. So मैंने चार्ट जीपीटी को बोला कि मुझे एक रेडी प्रॉम्प्ट दो जो कि मैं सिंपल नैनो बनाना में जाके इस प्रॉम्प्ट को यूज करूं और मेरी पीपीटी रेडी हो जाए, राइट? तो जस्ट पेस्ट एंड एंटर। सो डोंट चेंज द प्रॉम्प्ट। इफ यू वांट यू कैन चेंज योर प्रॉम्प्ट, बट you just copy and paste and definitely you are going to get a perfect प्रॉम्प्ट। देखो थोड़ा बहुत ट्वीक करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बहुत फास्ट करके दिखा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एरर्स आ जाएं या वो रिजल्ट्स हमें ना मिले। बट इफ़ यू स्पेंड अ प्रॉपर टाइम एंड रिसर्च, यू विल गेट अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन, नॉट मोर देन 5 to 6 minutes, राइट? अब एक चीज़ आपको ये देखो कि यहाँ पे ये कोड फॉर्मेट में आ रहा है। सो मैं आपको एक यहाँ पे टिप देना चाह रहा हूँ, जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट किसी को यूज़ करो ना, उसको कोड फॉर्मेट में करो। अगर आपके पास प्रॉम्प्ट भी आ गया है तो राइट चैट जीपीटी कि मुझे इसका कोड फॉर्मेट में दे दो, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड द कोडिंग, मशीन लर्निंग अंडरस्टैंड द प्रॉपर कोडिंग। तो जितने अच्छे से कोडिंग होगी ना, वो अच्छे से समझेगा। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा एक प्रेजेंटेशन का सिस्टम रेडी हो गया है, राइट? So now what you have to do, now this is the magic time. अभी तक हमने रिसर्च किया, ये सारी चीज़ें किया। अब जो हमारा है ना, वो एक मैजिक टाइम होने वाला है। मैजिक के अंदर हम ये देखेंगे कि जिन चीज़ों में हमें बहुत टाइम लगने वाला था, कैसे हम उसको केवल 5 to 10 मिनट्स में अपनी पीपीटी को बनाते हैं। सो अब हमें को जाना है अपने गूगल एआई पे, एंड यहाँ पे गूगल जेमिनी पे जाके you have to select this. You will have a lot of option. You have to select the canvas feature. अब इस canvas में you can see कि ये जो हमारा कोड है, कॉपी कोड, ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड है, तो गूगल जेमिनी इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा, एंड कैनवास फॉर्मेट में होने के वजह से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत जल्दी बन जाएगी। सो नाउ दिस इज द टाइम ऑफ मैजिक। यू कैन सी, यू कैन सर्च द फास्ट प्रो। सो मैं अभी के लिए प्रो यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा लॉन्गर लेगा, लेकिन एक बेहतर रिजल्ट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, राइट? सो नाउ 1 2 3 एंड जस्ट गो। सो नाउ योर मैजिक स्टार्ट। गो एंड हैव योर कॉफी and listen some music, and AI is working for you. And when you come back to after finishing your coffee, you will have your work ready. And that is the power of AI nowadays. So AI is doing everything for you, just only you have to understand how AI can give you a very very amazing work for you. So now you can see the slides are going to create. Banana is going to write a lot of codes, and codes के बाद वो अपनी आपके जो slides हैं उसको ready करना शुरू कर देगा। So meanwhile, if you really like this video helpful, just don't forget to share, comment and subscribe my channel, because मैं आपको AI के अंदर जितनी भी चीज़ें लर्न करूँगा उसको बहुत ही simplified way में बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक्चुअल एआई को यूज कर सकें।
एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट एक्चुअली में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एआई कैसे आपको हेल्प करता है। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो जो है वो आपको एक नई चीज़ सिखाने के लिए तैयार करेगा और आपको एक फ्रीडम की तरफ लेके जाएगा आपके करियर में। सो नाउ यू कैन सी हमारा एक प्रेजेंटेशन 12 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन बिल्कुल रेडी हो चुका है और हम इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। सो नाउ यू सी, जस्ट चेक हाउ इज द लुक। So now you can see the second presentation, now the third slide, now the fourth slide, now the five slides, fifth, sixth, seven, and every slide is very smooth, proper formatting of the font, subtext, and everything. Up and the best part, in the last slides you can see all the image sources Banana has mentioned, ताकि हमारे पास कोई copyright issues भी ना हो, right? अब यहाँ से what you can do, you can export all the slides, आप export कर सकते हो, या आप चाहें तो you can give the command and you can make a changes, right? So यहाँ से अगर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सो आप देख रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका है, और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं तो ये मेरे गूगल ड्राइव में जाके एक्सपोर्ट हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि आई एम एक्सपोर्टिंग। सो नाउ एक्सपोर्ट करने के बाद क्रिएटिंग स्लाइड्स कर रहा है, और ये गूगल स्लाइड्स के अंदर क्रिएट करेगा। तो गूगल स्लाइड में आप जाके अपने स्लाइड्स को एडिट कर सकते हो, आप इमेजेस को मैनुअली चेंज कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इमेजेस अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो बहुत इजी, और कैसे अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। सो नाउ यू कैन सी आई हैव सेव्ड दिस, एंड इफ यू वांट आई कैन शो यू। यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है डेस्कटॉप पे, एंड ये देखिए हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो गया है। नाउ सी दिस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और यहाँ पे मैं इसको पीडीएफ की तरफ बना रहा हूँ। Now you can see the presentation, you can share with your clients, you can share with your boss, you can create a presentation for company, marketing, school, colleges, courses, anything you can just create it, right? और अगर मैं आपको पहले वाली प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो वो मेरे पास यहाँ पे है, जो मैंने इससे पहले क्रिएट की थी। सो वो ये प्रेजेंटेशन है, यू कैन सी कि कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। तो आप जितना एफर्ट करेंगे थोड़ा सा और प्रेजेंटेशन एंड डिज़ाइन में, यू विल गेट अ परफेक्ट प्रेजेंटेशन विथ यू। तो बस हमने अभी अभी एक सफ़र तय किया फ्यूचर के प्रेजेंटेशन मेकिंग का। पिछले 15 मिनट में आपने देखा कि कैसे एआई टूल जैसे गूगल नोट्स और स्ट्रक्चर बनाना, चैट जीपीटी से कंटेंट जनरेट करना और नैनो बनाना से क्रिएटिव टचेस देना एक लंबा और मुश्किल प्रोसेस को कितना आसान और मज़ेदार बना देता है। ये सिर्फ टाइम बचाने के बारे में नहीं है, ये एक गेम चेंजर है उन सब लोगों के लिए जो बिना डिज़ाइन एक्सपर्ट बनना, खूबसूरत स्लाइड्स बनाना और सोशल मीडिया पोस्ट को क्विकली बनाना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसे एआई बेस्ड प्रैक्टिकल कंटेंट चाहिए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मैं रेगुलरली शेयर करता हूँ रियल लाइफ एआई यूज़ केसेस, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, कंटेंट क्रिएशन हो, पर्सनल ब्रांडिंग हो, या फिर एक फ्रीडम बेस्ड करियर का रोड मैप। मैं मानता हूं कि एआई सिर्फ टूल नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप अपना टाइम बचा सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बिना बर्नआउट के स्मार्टली काम कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फ्रीलांसर हो, या बिजनेस ओनर हो, एआई आपके फास्टर, बेटर और स्मार्टर करियर में या अपनी जर्नी में आपको स्मार्ट बनाता है। अगर आपका सपना है कि मैं एक फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और क्रिएटिविटी फ्रीडम, तो एआई को इग्नोर करना आज के टाइम में सबसे बड़ी गलती होगी। और इसी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट गाइडेंस के साथ।
कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सा एआई टूल ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या फिर कौन सा टूल आप सीखना चाहते हो। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रेजेंटेशन, कंटेंट या करियर ग्रोथ में स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद ये वीडियो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल एआई यूज़ केस के साथ। तब तक सीखते रहिए, क्रिएट करते रहिए और अपनी फ्रीडम की तरफ एक स्टेप रोज़ बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड डू टेक केयर।